श्री गणेशाय नमः। आदरणीय माताओं और प्यारी बहनों, मैं आपने रविवार की कथा सुनाऊं, आप ध्यान सुनजो। एक बुढ़िया थी, विनो नियम तो कि वह रविवार ने स्नान करने, घर गायरा गोबर उलीपने भोजन तैयार करती और भगवान ने भोजन कराती। तो हरी री कृपाओं विने घर में धन धान्य पूर्ण भरियोड़ो तो घर में कोई प्रकारो विघ्न दुख नहीं थो। सब प्रकारों विने घर में आनंद था। इन तरह कुछ दिन बीत गया। एक पड़ोसन जिनी गाय रो गोबर वा बुढ़िया लावती और विचार करन लगी कि आ वृद्धा रोज मारी गाय रो गोबर लेने जावे और आपरे घर ने लीपे। तो वा बुढ़िया माँ कई करियो, पड़ोसन कई करियो, आपरी गाय ने माय ले जाने बांधी और अबे मैं माय बांधूला तो आ घर की कर लीप सकी। एड़ो सोचने वह आपरी गाय ने माय बांधी। गुड़िया माई सुबह उठे ने देखियो कि बारे गाय नहीं थी और गोबर भी नहीं तो वह नहीं तो भोजन बनायो, न भगवान ने भोग लगायो और न वह आप खुद भोजन करियो, निरार व्रत करियो। रात हुई तो भगवान दुखी हुआ और वह भी दुखी हुई। तो रात में भगवान सपना में आया और भोजन नहीं बनावन रो कारण और भोग नहीं लगावन रो कारण बुढ़िया माई ने पूछन लगा। तो वह कहवन लगी, मने गोबर नहीं मिलियो जो मैं भोग नहीं लगायो। तो भगवान बोलिया, हे माँ, मैं थने एड़ी गाय देऊं जो थारी हर इच्छा पूर्ण करी और तू हमेशा रविवार ने गाय रो गोबर लीपने भोजन बनाने मारो भोग लगाने तू खुद भोजन करजे। मैं थारे माते खूब प्रसन्न हूँ। मैं तो निर्धन ने धन और बांझ स्त्रिया ने पुत्र देकर दुख दूर करूं। यूं करते समय विनारो मोक्ष प्राप्त करूं और सपना में वरदान देने भगवान अंतर्धान भी गया। जब वरदारी आंख खुली तो देखे आंगन में एक अति सुंदर गाय बछड़ा बंधियोड़ा था। वह गाय बछड़ा ने देखने खूब प्रसन्न हुई और घरे बांध दिया और वटे खाणो चारो डाल दियो। जब इन्हीं पड़ोसन बुढ़िया ने घरे बारे एक अति सुंदर गाय और बछड़ा ने देखिया बांध्योड़ा तो वह देश और ईर्ष्या करन लगी और विनो हृदय जल उठ्यो। एड़ो देखने गाय रे सोनारो गोबर कियो तो वह गाय रो गोबर ले गई। गाय गोबर की जगह में सुनाई प्रतिदिन करती। वह सीधी सीधी बुढ़िया ने इन बात की कोई खबर नहीं थी। भगवान तो सर्वव्यापी था। वे सोचियो आ पड़ोसन तो बुढ़िया बहुत चालाक है, बुढ़िया माई ने ठगेरी है। तो ईश्वर सामरे समय आपरी मायाऊ जोर जोरू आंधी चलाई। तो बुढ़िया माँ आंधी और भय और बारिश रे कारण गाय ने माय बांध दी। जदे वह सुबह प्रातः काल जल्दी उठी तो गाय रो गोबर दियोड़ो तो देखियो सोनारो तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह प्रतिदिन गाय रे अपने घर में बांधन लगी। पड़ोसन ने बुढ़िया रो घर भीतरू बांधने लगी तो सोनारो गोबर उठावंडो दाव नहीं मिलियो। तो वह ईर्ष्या में डाल जल उठी और कुछ उपाय सोचन लगी। तो वह देश रा राजा रे कने गई और सभा में जाने कियो, हे राजा, मारे पड़ोस रे मायने एक बुढ़िया है, वह विने घरे गाय है, वह गाय रोज सोनारो गोबर देवे। राजा विने घरे सोनारी गाय कई करे, आप तो प्रजारो विन सोनाऊ पालन कर सको, आप इतो सोनो वाह कई करी। तो राजा ने आ बात दूता ने की। दूत वृद्धारे घर गऊ लेवने जावंडी आज्ञा दी और वह जिन टाइम भोग लगा रही थी और भोजन ग्रहण कर रही थी तो राजा रा कर्मचारी गाय ने खोलने ले जावन लगा। वृद्धा खूब रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों रे आगे विनी नहीं हाली। विन दिन गाय रो गोबर वियोग में भोजन भी नहीं खा सकी। रात भर रो रो ने ईश्वर ने याद करियो और गाय ने पाची मांगण की प्रार्थना करन लगी। गाय रो गोबर देखने पोषण हुआ, लेकिन जेड़ा ही उठ्या सुबह
सारो महल गोबरू भर गयो। राजा वो सपनों देख घबरायो। भगवान ने रात्रि में राजा ने सपना में किया, हे राजा, गाय वृद्धा ने पाची लौटा दे, थारो इनमें ज भलो है। मैं बिने व्रत प्रसन्न होने बिने आ गाय दी हूँ। सुबह होते ही तू राजा वृद्धा ने बुलाने धन धान्य रहते गाय बछड़ा सहित बिने पाची लौटा दीजिए। वन पड़ोसी ने बुलाकर उचित दंड दीजिए। इतो करने बाद राजा मल से गंदगी दूर हुई। राजा ने कर्मचारी नगरवासियों ने आदेश दिया। राजा री समृद्धि हुई तथा समस्त मनोकामना पूर्ण लिए रविवारो व्रत रखंडो नगर में डिंडोरो करियो। व्रत करंडो नगर में लोगा ने सुखी जीवन व्यक्त करने वास्ते एवो करियो अपने नगर में कोई बीमारी नहीं वेला, कोई तरह रो इन नगर में तकलीफ नहीं वेला। अपने ऊपर भी सूर्य भगवान की कृपा वेला। राजा री प्रजा पूरी सुखी रेवन लागेला। इन वास्ते सब जना रविवारो व्रत करजो, रविवार री कथा सुनजो, खरी री खोटी अधूरी री पूरी मानजो। जय माता दी।